मारुति विक्टोरिया देखने के बाद आज हम आए हैं नेक्सा के शोरूम और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्रैंड विटारा। और इसमें बढ़िया लोगो चमक रहा है, देखो ग्रैंड विटारा लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और मारुति विक्टोरिया भी काफ़ी अच्छी लगी थी तो हमने सोचा कि ग्रैंड विटारा भी देख लें। ये थोड़ा प्रीमियम फील होती है, जो इसका आगे का डिज़ाइन है ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है और पीछे का डिज़ाइन भी इसका काफ़ी बेटर है। तो वैसे दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट लुक्स के मामले में थोड़ा ये बेटर लगती है मुझे लगती है पर्सनली। तो चलते हैं और कार देखते हैं। अब हम आ गए हैं ग्रैंड विटारा के अंदर और जो इसके दरवाज़ा बंद करने की साउंड है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी तेज़ आवाज़ आती है। और जो ये दरवाजे का जो वजन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। अब हम इसके जो अंदर के फीचर्स और फंक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइविंग सीट और जो स्टीयरिंग है इसकी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इसके वेरिएंट के बारे में आपको बता दूं। ये ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट है, एकदम बेस मॉडल, और इसमें ना टच स्क्रीन है ना स्पीकर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग की। ये भी एकदम बेसिक सी है, कोई भी यहाँ पे बटन वटन नहीं दिए गए हैं और एक सिर्फ ये हॉर्न है, मारुति का लोगो लगा हुआ है। और यहाँ पे ये साइड बटन हैं जिससे इसके वाइपर ऑन ऑफ होते हैं और लाइट ऑन ऑफ करने का भी यहाँ पे बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे बेस मॉडल में ही हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और यहाँ पे ये लाइट एडजस्ट करने का बटन है और यहाँ भी कोई भी बटन नहीं दिए गए हैं। और यहाँ जो इसका गेट है, ड्राइवर वाला गेट, इसमें ये जो साइड मिरर है उसको कंट्रोल करने का है लेफ़्ट राइट, और गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है यहाँ से। और ये विंडो अनलॉक हो सकती है, इससे खिड़की खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इतने यहाँ पे ड्राइविंग की जो स्टीयरिंग है बहुत ही बेसिक सी है और बहुत ही कम फीचर्स हैं, एकदम क्लीन लग रही है। अब हम इसके एसी के बारे में बात कर लेते हैं कि एसी कितने दिए गए हैं इसमें। तो इसमें एक एसी दिया गया है यहाँ पे, और एक एसी ये है, दो ये है, और हैज़र्ड लाइट है यहाँ। और एसी के कंट्रोल करने के लिए एसी यहाँ से ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ऑटो एसी आता है, बाकी और भी ये बटन दिए गए हैं। और ये इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इंजन ऑटो ऑफ का बटन भी आता है। इसके अलावा एक यहाँ पे सॉकेट भी दिया गया है, ये 120 वाट का, तो यहाँ पे मोबाइल चार्ज हो सकता है। ये ऐसी डमी दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल रखने की या सामान वामान रखने की जगह दी गई है। अब हम इसके स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं, गाड़ी में कितना स्टोरेज है। तो इसमें यहाँ पे पानी की बोतल बन सकती है 1-1 लीटर की, और उस साइड भी पानी की बोतल 1 लीटर की आराम से बन जाएगी। यहाँ भी पानी की बोतल आराम से बन जाएगी 1 लीटर वाली। और ये इसका साइड वाला ये दिया गया है, जो हेड रेस्ट है वो हैंड रेस्ट है, ऐसे आराम से बैठो और बढ़िया ड्राइविंग करो। और ये खुलता नहीं है, तो इसमें कोई अंदर से स्टोरेज नहीं दिया गया। ये ओपन भी, अच्छा ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक नीचे बटन दिया गया है, उसको दबाना होता है तो ये ओपन हो जाता है। और यहाँ भी कुछ सामान हम छोटा मोटा रख सकते हैं खाने पीने का। और यहाँ भी स्टोरेज है, तो सामान बोतल पानी वगैरह रखने की तो इसमें पर्याप्त जगह है, मोबाइल रखने की भी, और स्टोरेज की इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ये हैंड ब्रेक है और ये गियर शिफ्टर, 5 गियर्स आते हैं। और इसमें यहाँ पे लाइट दी गई है, तो यहाँ से हम लाइट बंद कर सकते हैं और इसको ऑन कर सकते हैं। और एक ये बटन दिया गया है, लेकिन ये ऐसी डमी बटन है। और ये पीछे देखने वाला शीशा, पीछे की जो गाड़ियाँ दिखती हैं वो। और इसमें कोई सनरूफ नहीं आती है, सनरूफ नहीं होने की वजह से थोड़ा गाड़ी खाली खाली लग रही है। अब सनरूफ देखने की आदत पड़ गई ना गाड़ियों में। और इसमें पकड़ने का यहाँ दिया है साइड में, पकड़ सकते हैं। इस साइड नहीं है कुछ भी पकड़ने का। तो जैसे ये गाड़ी एकदम बेस मॉडल है तो उसी हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है। और यहाँ पे जो पैडल हैं गियर एयर के, तो इसमें एक डेड पैडल दिया गया है यहाँ, और क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये तो होता ही है गाड़ियों में। ये गाड़ी की चाबी है और इसमें गाड़ी लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। और अगर इस साइड आते हैं एकदम नीचे साइड, यहाँ पे बोनट ओपन करने का बटन दिया गया है ये, और पेट्रोल की टंकी ओपन करने का दिया गया है। अब जो गाड़ी की जो सीट है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको हमें मैन्युअली आगे पीछे करना होता है। ये सीट इसमें दी गई है तो काफ़ी पीछे हो जाती है। अब जो स्टीयरिंग है
वो हम देख लेते हैं कि ये एडजस्ट होती है ऊपर नीचे या नहीं। तो इसमें एक लीवर दिया गया है और ये स्टीयरिंग जो है ऊपर नीचे हो जाती है और आगे पीछे इस तरीके से। तो बेस मॉडल में ये वाला फीचर दिया गया है जिसमें हम स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ऑटो एसी दी गई है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक पर्याप्त फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें कोई टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे ये खाली है। तो आफ्टर मार्केट हमें टच स्क्रीन लगानी होगी और इसमें कोई स्पीकर सिस्टम भी नहीं है। स्पीकर के बने तो हैं लेकिन वो डमी स्पीकर है, स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता, तो वो बाहर से हमें आफ्टर मार्केट लगवाने होंगे और टच स्क्रीन भी हमें आफ्टर मार्केट लगवानी होगी। अब हम गाड़ी के कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एनालॉग कंसोल दिया गया है, इसमें ये सारे नंबर्स में स्पीडोमीटर है और बगल में ये आरपीएम का है और इसमें हमें पता चल जाता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला है या नहीं, ये आइकन बन के आ जाता है। और अभी आई थिंक ये लाइट जल रही है, तो लाइट हम ऑफ कर लेते हैं और एक गेट खुला हुआ है। तो जो इसका कंसोल है वो एनालॉग है, पूरा पुराने जैसे गाड़ियों में आता था उसी टाइप का, डिजिटल कंसोल नहीं है। जो इसका कंसोल है उसमें ये स्टार्ट स्टॉप बटन 2 बार दबाना होता है तो ये पूरा ओपन हो जाता है। इसमें लो फ्यूल बता रहा है और बाकी जो फीचर्स हैं वो बता रहा है। एसी भी इसका ऑन हो गया, तो जो इसकी फ़ैन की स्पीड है वो यहाँ से कम हो जाती है और बढ़ा भी सकते हैं फ़ैन की स्पीड। एसी का जो फ़ैन है उसको यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं और एक ये घटाने बढ़ाने का बटन दिया गया है। ये टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है यहाँ पे, जैसे अब ये 20 हो गया टेम्परेचर, तो इस वाले बटन से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और इससे फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पूरा कंसोल ऐसा दिखता है। इसमें मोटर भी बन के आ रही है, मतलब इसमें बैटरी भी है। अच्छा हाँ, ये स्मार्ट हाइब्रिड वाला मॉडल है ना, इसलिए इसमें बैटरी मोटर लिख के आ रहा है। इसमें इंजन और ये बैटरी लिख के आ रहा है और मोटर, इसी वजह से। इसका जो बेस मॉडल है वो स्मार्ट हाइब्रिड है, तो हमें बेस मॉडल में ही स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है। जैसे उसमें मारुति विक्टोरियस में मिल रहा था ना बेस मॉडल में स्मार्ट हाइब्रिड, ऐसे ही इसमें भी मिलता है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमें बेस मॉडल से ही स्मार्ट हाइब्रिड मिल रहा है। जो स्मार्ट हाइब्रिड होता है वो क्या करता है, गाड़ी का टॉर्क इंक्रीज़ कर देता है और जिस वजह से हम जो माइलेज होता है गाड़ी का वो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सिटी में हम अच्छा माइलेज मिल जाता है हमें और हाईवे में भी अलग माइलेज मिलता है और थोड़ा चलाने के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का माइलेज हम निकाल पा रहे हैं। इसमें सिंगल बैटरी आती है। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था उसमें ड्यूल बैटरी थी, जो हमने मारुति विक्टोरियस में देखा था। इसमें सिंगल बैटरी आती है स्मार्ट हाइब्रिड में, उसमें भी एक ही बैटरी थी, इसमें भी एक ही बैटरी होती होगी। तो इसमें कंसोल में सारा कुछ आ रहा था पूरा डिटेल की बैटरी वगैरह। तो जैसे अगर आपको माइलेज बढ़िया चाहिए तो हम ये मॉडल उठा सकते हैं। और ये एकदम पेट्रोल वाला मॉडल है ये, और जो इंजन है इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर का इंजन आता है इसमें। और इसमें सीएनजी भी आता है, बट इस वाले वेरिएंट में नहीं है सीएनजी, और आगे से डेल्टा वाले वेरिएंट है उसमें सीएनजी आने लगता है। और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आता है और 2 व्हील ड्राइव भी आता है और 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन इसमें आता है। तो इतने सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या होता है कि ड्यूल बैटरी रहती हैं और पेट्रोल भी गाड़ी लेती है और बैटरी से भी बराबर चलती है, तो उसमें हमें एवरेज और अच्छा मिल जाता है। बट जो उसकी प्राइस रेंज होती है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की वो 18-20 लाख ऐसी है। और जो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन है वो भी हायर वेरिएंट्स में आते हैं। तो जैसे हम अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहते हैं, बढ़िया माइलेज चाहते हैं, तो पैसे खर्च करो, 18-20 लाख का वेरिएंट उठाओ। और ऑल व्हील ड्राइव लेना हो तो उसमें भी 18-20 लाख से ऊपर चला जाता है प्राइस। और भी जैसे टच स्क्रीन चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, तो उसमें हमें जो इनके हाइयर वेरिएंट्स हैं वो लेना होगा। अब हम चलते हैं सीट के पीछे, पीछे वाली सीट भी देख लेते हैं कैसा कंफर्ट है। और इसमें ना हेड रेस्ट भी है और थाई सपोर्ट भी ठीक है, जैसा मारुति विक्टोरियस का था ठीक उसी टाइप का है। चलते हैं पीछे वाली सीट में, पीछे वाली सीट देखते हैं। अब हम आ गए हैं ग्रैंड विटारा की पीछे वाली सीट में, और इसकी सीट भी पर्याप्त कंफर्टेबल लग रही है और लेग रूम भी यहाँ पे काफ़ी है और इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पर्याप्त जगह है। गाड़ी जो है काफ़ी चौड़ी है और इसमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जैसे सेम एकदम विक्टोरियस की तरह। और इसमें पानी की बोतल रख सकते हैं या कॉफ़ी चाय कुछ भी रख सकते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हुए सफ़र का मज़ा लेते हुए चल सकते हैं। और सीट बेल्ट भी हमें मिल जाती है लगाने। इसमें हेड रेस्ट भी है, ये
और एक ये और पकड़ने के लिए है, और लाइटिंग भी दी गई है, तो लाइट भी जला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसी भी है, एसी वेंट, और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड भी लाइट दी गई है, और जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए यहाँ पे बहुत पानी की बोतल रख सकते हैं, इस साइड भी पानी की बोतल रख सकते हैं। और स्पीकर का इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई स्पीकर नहीं आता, ये डमी स्पीकर बने हुए हैं, तो आफ्टर मार्केट हम लगवा सकते हैं इसमें। और ये ड्राइविंग सीट है ना, जो काफ़ी आगे है, फिर भी यहाँ लेग रूम काफ़ी बच रहा है यहाँ, तो आराम से हम कंफर्टेबल होके बढ़िया ऐसे टिक के बैठ के सफ़र का मजा ले सकते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाए, अब लोग ऐसे बैठे। तो चलते हैं, अब इसका हम बूट स्पेस देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे और देखेंगे इसका बूट स्पेस। और यहाँ भी ग्रैंड विटारा का लोगो लगा हुआ है और मारुति का लोगो, और इसमें ये वैसे तो कनेक्टेड टेल लाइट होती है, लेकिन आई थिंक इसमें कनेक्टेड टेल लाइट आती नहीं है, बना तो है इसमें, अब ये नहीं पता ये पूरे जलते हैं या नहीं जलते हैं। और ये स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो यहाँ पे, ये है स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो, और ये इंडिकेटर्स हैं पीछे वाले, और ये लाइट रेडियो। तो इसमें बूट ओपन हो गया, और यहाँ ये जो इसका गेट है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया गया, क्योंकि ये बेस मॉडल है ना, तो इसमें जो मारुति विक्टोरिया देखी थी उसमें बटन दबा देते थे तो अपने आप बंद हो जाती थी। इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये बेस मॉडल है। जो हायर वेरिएंट हो उसमें ऐसा फंक्शन आता हुआ। और बूट स्पेस काफ़ी है यार, पर्याप्त है, खूब जगह है। यहाँ भी स्टोरेज दिया गया है देखो, और ये स्टोरेज दिया गया है। यहाँ कुछ लाइट वाइट नहीं दी गई है। और स्टेपनी देखते हैं इसमें, एक्स्ट्रा टायर, इसमें भी एक्स्ट्रा टायर नहीं आता है, और ये दिया गया है कंपनी की तरफ से पंचर किट। तो गाड़ी वाले क्या चाह रहे हैं आजकल, मोस्टली कंपनी वाले अब लोगों को पंचर वाला बनवाना चाह रहे हैं, पंचर सुधारते रहो। और इसकी जो सीट है ये भी फोल्ड करके देख लेते हैं आगे चल के कि सीट फोल्ड होती है या नहीं। इसकी जो सीट फोल्ड करनी होती है ना, उसकी ये बटन दिया गया है, तो इसको दबाओ तो ये वाली सीट तो फोल्ड हो जाती है, पर पूरी फ्लैट नहीं होती है। और वो वाली सीट भी फोल्ड करके देख लेते हैं फोल्ड होती है या नहीं। यहाँ भी बटन दिया गया है सीट फोल्ड करने के लिए, तो इसकी दोनों सीट फोल्ड हो जाती हैं ऐसे। तो ये भी पूरा फ्लैट तो नहीं होता है, बट ये सीट फोल्ड हो जाती हैं, तो इसमें पर्याप्त स्पेस आ जाता है। तो जैसे अगर हम लोग 2 लोग सफ़र कर रहे हैं और हमें एक्स्ट्रा सामान रखना है, तो सामान रखने के लिए पर्याप्त यहाँ पे जगह हो जाती है। और एक बेड भी बना सकते हैं, बट थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो जैसे रास्ते में सोना है इमरजेंसी में, तो वो इमरजेंसी में आप सो सकते हैं, अगर जैसे रात में ड्राइविंग करते समय नींद आने लगती है ना, उसके लिए। तो यहाँ से देखें पूरा फ्लैट बढ़िया। एक ये हो सकता है और थोड़ा फ्लैट हो जाती है, क्योंकि सीट बेल्ट लगी है ना, तो इस वजह से फ्लैट ना हो रही है। तो बढ़िया एक छोटा सा बेड यहाँ पे बन सकता है, और आराम से लेट के आप जा सकते हो फैमिली के साथ। अब हम इसको दोबारा से सही कर देते हैं सीट को। इसमें ना मेहनत करनी पड़ेगी बंद करने की। जो इसकी पीछे की डिज़ाइन है ना, तो मुझे इसकी पीछे की डिज़ाइन और आगे की डिज़ाइन मुझे विक्टोरिया से ज़्यादा बेटर लगी। देखने में जो इसका लुक है वो ज़्यादा बेटर लगा। अब हम इसके टायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे टायर हैं वो इसमें हमें 17 इंच के टायर मिल जाते हैं, और ये व्हील कवर है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, और डिस्क ब्रेक दोनों आगे पीछे दोनों में आता है। ये है आगे वाला टायर, इसमें भी ये लिखा 17 इंच टायर, और ये कवर दिया गया है, और डिस्क ब्रेक। अब हम इसका बोनट ओपन करके देखते हैं। ये इसका पेट्रोल इंजन है, छोटा सा, और एक बैटरी दी गई है यहाँ में, थोड़ा ताकत लगती है, और कोई है उसमें हाइड्रोलिक सपोर्ट नहीं आता है। बंद करके देखते हैं। और अगर जैसे इसकी गाड़ी की चाबी अंदर होगी ना, तो गाड़ी लॉक नहीं होती। और जो इसमें साइड मिरर्स हैं वो भी आई थिंक हाथ ही से फोल्ड करने होते होंगे ऐसे। इसमें LED DRLs आते हैं, और इंडिकेटर्स, ये बढ़िया डिज़ाइन दी गई है एकदम, जैसे मारुति विक्टोरिया में बोल्ट का डिज़ाइन था सेम वैसे ही। और इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप आता है, और फॉग लैंप नहीं कोई आता है। ऐसी लगती है ग्रैंड विटारा आगे देखने में, काफ़ी सुंदर है लुक है इसका। तो ये थी ग्रैंड विटारा, और हमने अंदर से डिटेल में इस गाड़ी को देखा और बाहर से भी।
और जो भी इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में डिटेल से बात की है। और जो इसका वेरिएंट है ये बेस मॉडल सिग्मा है। और जैसे अगर आप हायर वेरिएंट लेना चाहते हैं तो इसका डेल्टा वेरिएंट आता है, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और जैसे और भी आगे लेना चाहते हैं तो फिर आपको जैसे ऑल व्हील ड्राइव लेना है या इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना है तो और भी आगे इसमें वेरिएंट आते हैं जो 20 लाख तक की रेंज उसमें हो जाती है, 20-21 लाख। और ये गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई और विक्टोरियस भी काफ़ी पसंद आई थी। दोनों ही गाड़ी सेम ही है ऑलमोस्ट और हाइराइडर भी सेम है। तो तीनों गाड़ियाँ देख चुके हैं अब हम, और तीनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। बट पर्सनली मैं अगर डिसाइड करूं तो बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बढ़िया है। ये भी गाड़ी अपनी जगह ये भी बढ़िया है, विक्टोरियस भी अच्छी है। तो तीनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ और किसी नई कार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।